हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज़ केदी मैम। और आज हम कूर्ग चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। पहले रीड कर लेते हैं टेक्स्ट एंड उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavas known as kufia. It resembles the kufia worn by the Arabs and the Kurds. अब राइटर जो है यहाँ पे दो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, कूपिया एंड कुफिया। तो बोथ आर टाइप ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। इन क्लॉथ्स के जो है नाम है। तो यहाँ पे राइटर जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कोडावस पीपल हैं तो इनका जो कहना चाहिए ओरिजिन जो है, ठीक है, वो अरब से माना जाता है। इस चीज़ का जो है हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है कि ये जो लोग ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, कोडावस पीपल जो ड्रेस पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, कूपिया। एंड जो अरब पीपल जो ड्रेस पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, कूफिया। तो ये जो कूपिया जो ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा जो है मिलता जुलता है किससे, कूफिया से। कोडावस पीपल जो ये एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट पहनते हैं, ठीक है, विथ लॉन्ग ब्लैक कोट, ठीक है। ये एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट एंड लॉन्ग ब्लैक कोट जो ये लोग पहनते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये कूपिया ड्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है किससे, कूफिया। और इस वजह से ही राइटर ने ये कहा है कि इनके एंसेस्टर्स जो हैं अरब से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, या वहाँ के जो हैं रहे होंगे। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father. अब यहाँ पे टेल्स ऑफ वेलर की मीनिंग लिखी हुई है, स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर। जिनके जो वॉर में जो पार्टिसिपेट करते थे उनके करेज एंड ब्रेवरी की स्टोरियाँ, ठीक है। तो ये जो कूर्गी पीपल होते हैं वो काफ़ी हॉस्पिटेबल होते हैं, स्वागत सत्कार करने में ये बहुत आगे होते हैं। एक तरीके से इनका ये ट्रेडिशन होता है। तो ये लोग जो है इनकी जो है बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ हैं, इन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से वॉर में पार्टिसिपेट किया, और अपनी ब्रेवरी अपने करेज के लिए जो है इनकी स्टोरियाँ लोग अपने अपने घरों में सुनाया करते हैं अपने बच्चों को। अपने फादर लोग से जो है अपनी ये लोग कहानियाँ सुना करते हैं। मतलब हर घर में जो है आपको इनके बारे में कहानियाँ सुनने को मिल जाएगी, इनकी ब्रेवरी के बारे में, ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने लड़ाइयाँ की हैं। द Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army and the first chief of the Indian army General Cariappa was a Kurgi. अब राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे जो इंडियन आर्मी है उसमें मोस्ट डेकोरेटेड जो है ये कूर्ग रेजिमेंट के लोग माने जाते हैं। हमारी इंडियन आर्मी में ये कूर्ग रेजिमेंट के जो लोग हैं मोस्ट डेकोरेटेड मैन जो है माने जाते हैं। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर, जिन्होंने वॉर में बहुत सारे ब्रेवरी के अवार्ड्स जो हैं जीते हों। तो यहाँ पे इस वजह से ही इनको क्या कहा जा रहा है, कूर्ग रेजिमेंट को क्या कहा जा रहा है, मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा ये मोस्ट डेकोरेटेड होते हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कूर्गी। और इंडियन आर्मी के सबसे पहले जनरल जो थे वो कौन थे, जनरल करियप्पा। और वो कहाँ से थे, कूर्ग से थे, मतलब ये जो है एक कूर्गी थे। Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. और इन कोडावस पीपल को जो है फायर आर्म्स रखने का जो है परमिशन होता है, ठीक है। फायर आर्म्स बिना लाइसेंस के हम नहीं रख सकते, लेकिन इन पीपल को इनकी ब्रेवरी की वजह से और इनके इतनी ऑनेस्टी की वजह से जो है इनको फायर आर्म्स रखने की जो है परमिशन होती है बिना किसी लाइसेंस के। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स its water from the hills and forest of Coorg. Mahashir, a large freshwater fish abound in these waters. अब यहाँ पे उन्होंने साउथ इंडिया में फ्लो होने वाले रिवर के बारे में बताया है कि ये जो रिवर है कावेरी, ठीक है, ये जो फ्रेश वाटर रिवर जो है इसमें
ये निकलती कहाँ से, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, तो ये कूर्ग के जो है हिल्स एरिया फॉरेस्ट एरिया से जो है निकले हैं। यहाँ पे पाई जाने वाली फ़िश जो है फ्रेश वाटर, ये जो महाशीर फ़िश जो है ये फ्रेश वाटर में ही जो है पाई जाती है। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में ये फ़िश जो है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। किंगफिशर्स डाई फॉर दैर कैच, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit from the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. अब यहाँ के अनदर क्रीचर्स के बारे में राइटर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो किंगफिशर है वो अपने प्रे को कैच करने के लिए डाइव करती है। ठीक है, जैसे किंगफिशर जो है टाइप ऑफ अ बर्ड है और वो अपने जो कुछ भी जैसे फ़िश पकड़ना हो या कोई इंसेक्ट्स पकड़ना हो तो वो डाइव करती है, मतलब गोते लगाती है पानी में। एंड स्क्वायरल्स लंगूर्स जो हैं वहीं पे बैठे हुए पेड़ में जो है, सो ये स्क्वायरल एंड लंगूर जो भी फ्रूट खा रहे होते हैं ये उन फ्रूट्स को जो है पानी में फेंकते हैं और पानी में फेंकते ही जो पानी का छिड़काव जो उनके ऊपर होता है वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और पानी में बनने वाले रिपल्स, ठीक है, वेव्स जैसे बनते हैं रिपल्स, तो पानी में बनने वाले इन वेव्स को देखकर, उन इफ़ेक्ट्स को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahows. माहौस जो होता है वो एलिफेंट के केयर टेकर होते हैं। तो ये जो केयर टेकर्स होते हैं ये उनको नहलाते हैं, उनको स्क्रब करते हैं रिवर में ले जाके। The most laid back individual become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. अब यहाँ पे अनदर एडवेंचर के बारे में राइटर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेड बैक का मतलब होता है क्या, रिलैक्स्ड होना, बहुत हड़बड़ी में नहीं होना। तो यहाँ पे ऐसे ही लोग आते हैं जिनको कोई हड़बड़ी नहीं होती, रिलैक्स्ड अपना समय जो है बिताने आते हैं, फ्री रहना चाहते हैं अपने काम से या रिलैक्स्ड होने के लिए आते हैं। सो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो यही सारे एडवेंचर जैसे राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, तो यहाँ पे सबका मतलब लिखा हुआ है और मैक्सिमम चीज़ों के बारे में आप सभी जानते हैं। राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, इन सब की मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है। सो ये सारे एडवेंचरस चीज़ें जो हैं लोग यहाँ पे करने के लिए आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो सीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और लोग डिफरेंट चीज़ें करने की सोचते हैं। सो यहाँ पे लोग जो है कैनोइंग करने के लिए आते हैं, रैपलिंग करने के लिए आते हैं, राफ्टिंग करने के लिए आते हैं एंड माउंटेन बाइकिंग के लिए आते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। अब वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, ठीक है, ट्रैकिंग पे जो लोग भी आते हैं, रास्ते पे जिस रास्ते पे चल रहे होते हैं तो वहाँ कंटिन्यूस चलने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक रास्ता सा बन जाता है और वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग जो हैं आपको उन ट्रैकिंग पे चलते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, जो कि उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट माना जाता है, जो लोग भी वहाँ आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट माना जाता है ये। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अब राइटर जो हैं ये कह रहे हैं कि जो बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये वहाँ आए हुए जो लोग हैं, ठीक है, जो भी लोग आते हैं वहाँ पे उन सबको एक तरीके से ये कंपनी देते हैं। ठीक है, कंपेनियन बन जाते हैं, उनके पीछे जो हैं जा रहे होते हैं इन द सेंस कि ये लोग भी जो हैं वहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं। तो जब वहाँ पे ये लोग जब घूमने के लिए आते हैं तो एक तरीके से उनको जो है उनकी कंपनी मिल जाती है। Macaws, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. माकाउस जो होते हैं, मालाबार स्क्वायरल होते हैं, मालाबार स्क्वायरल जो परफेक्ट रीजन में ही ज़्यादातर पाया जाता है। लंगूर्स और ये स्लैंडर लॉरिस जो हैं वहाँ पे बैठे हुए कैनोपी ट्री में, ठीक है, वहाँ आ जा रहे लोगों को देखते हैं और उन पर निगाह रखते हैं।
I do, however, prefer to step aside for wild elephants. अब राइटर जो यहाँ पे उन लोगों को वार्न कर रहे हैं जो कि वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, उन टूरिस्ट को जो है वार्न कर रहे हैं कि अगर आपको कभी भी ये वाइल्ड एलिफेंट्स दौड़ते हुए दिखाई दें या आपकी तरफ जो है दौड़ते हुए आएँ तो आपको जो है साइड हो जाना है, ठीक है। मतलब कि ये नहीं कि अगर वो दौड़ते हुए आ रहा है तो आप वहाँ पे खड़े हैं, आपको वहाँ उस समय पे जो है साइड हो जाना है। वो इन सब के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ इन सब का जो है एक्सपीरियंस गेन किया है और अपना जो है इस जगह का जो है वो हम सभी के साथ जो है एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि वहाँ पे हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैरानॉमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। अब कूर्ग का जो ये प्लेस है ब्रह्मगिरी, ठीक है, ये एक पैरानॉमिक व्यू देता है। पैनोरामिक व्यू का मतलब होता है अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, जहाँ से हम उस पूरे एंटायर व्यू को जो है देख सके, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी का ये जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्ट से भरा हुआ होता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। और यहाँ पे जो ये निसर्ग धाम प्लेस है, यहाँ पे रोप ब्रिज के थ्रू जो है पहुँचा जाता है चल के, जो कि 64 एकड़ आइलैंड पे जो है फैला हुआ है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलाकपे इज़ अ बोनस। अब यहाँ पे एक बौद्धिस्ट मॉन्क भी है जो कि जहाँ पे लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में तिब्बतियन लोग जो है रहते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर जगह को क्या कहा गया है, बाइलाकपे। द मॉन्क्स इन रेड occur and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and the soul of India right here in Coorg. अब ये जो बौद्धिस्ट लोग जो हैं जिस तरीके की ड्रेस पहनते हैं उनके बारे में यहाँ राइटर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये लोग एक रेड एंड ऑरेंज कलर की जो है ड्रेस वेयर करते हैं। लॉन्ग ऑरेंज कलर की एक लॉन्ग फ्रॉक जैसी होती है और उसके ऊपर ये लोग रेड कलर का जो है साइड से जो है एक स्टॉल जैसा जो है वेयर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बुद्धिस्ट किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, तो उनके बारे में ही यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। और इसलिए ही जो है इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कूर्ग का कूर्ग जो जगह है, ठीक है, राइटर ने इसको क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो जितने भी विज़िटर्स यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं, ठीक है, और भी जैसे राइटर का कहना है तो जो विज़िटर्स हैं और अकॉर्डिंग टू राइटर ये जो प्लेस है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कहा गया है किसको, कूर्ग को। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क। ओके, थैंक यू।